अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो एडिटिंग इन प्रीमियर प्रो। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमा कीइंग। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरे पास टाइमलाइन पे एक शॉट रखा हुआ है एक बच्ची का जो क्रोमा के अगेंस्ट शूट हुआ है। इस बैकग्राउंड को क्रोमा कहते हैं। हमारा एम क्या है इसमें कि हमें इस ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करना है, इस बच्ची को रखना है, ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करना है और उस बैकग्राउंड को रिमूव करके हम कोई भी और हमारी मर्ज़ी का बैकग्राउंड इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मैं मास्क क्रिएट करूँगा इसके राउंड, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा सब्जेक्ट जो बच्ची है वो सेंटर में है। तो एक मास्क क्रिएट करके जो इस इमेज का हिस्सा मुझे ऑलरेडी पता है मेरे काम का नहीं है उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। मास्क क्रिएट करना आपको पहले से आता है, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेसन में। मैं पेन टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ स्टार्ट करता हूँ एक मास्क की क्रिएशन। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मास्क बना दिया मैंने। अब मुझे चेक करना है कि ये मास्क में कोई ऐसा हिस्सा तो मैंने कट आउट नहीं कर दिया है जो मेरे सब्जेक्ट का हिस्सा है। जैसे यहाँ पे इसका हाथ थोड़ा सा बाहर चले गया है, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ और इसको आगे स्क्रब करके देखते हैं। ठीक है, बाकी सब सही है। थोड़ा सा ऊपर से मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ मास्क को। एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं बस। कीइंग के लिए इफ़ेक्ट्स पैनल में आते हैं। इफ़ेक्ट्स में टाइप करें अल्ट्रा की, तो यहाँ पर बस अल्ट्रा की का ऑप्शन आ जाएगा। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ हमारी क्लिप पे, तो ये अल्ट्रा की हमारे इफ़ेक्ट्स पैनल में भी आ गया। सबसे पहले हम ये आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करेंगे और हमारे क्रोमा पे क्लिक करेंगे कि ताकि वो उसको सिलेक्ट करके रिमूव कर दें। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसने ये बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, मगर जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीनली रिमूव नहीं किया है। ये कम्प्लीटली ब्लैक होना चाहिए जो अभी नहीं हुआ है। तो अब इसके लिए हमें इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ आउटपुट में आके कंपोजिट को अल्फ़ा चैनल पे ले आते हैं। तो क्या हुआ, इसने इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया है। जो वाइट वाला हिस्सा है वो जो वाइट वाला हिस्सा है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो हमें रखना है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली ब्लैक हो जानी चाहिए, यानी वो वाला पार्ट हमें रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड कम्प्लीटली ब्लैक हो जाना चाहिए। अब हम आते हैं इसकी सेटिंग्स पे। सबसे पहले हमारे पास मैट जनरेशन का ऑप्शन है। यह है मैट जनरेशन। इसको ओपन करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इन सारे ऑप्शंस को हमें एडजस्ट करना है ताकि बैकग्राउंड हमारा कम्प्लीटली ब्लैक हो जाए। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी पे बहुत हल्का हाथ रखना है, उसको सिर्फ इतना एडजस्ट करना है कि हमारा सब्जेक्ट कम्प्लीटली वाइट हो जाए। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ एडजस्ट करने में। और जैसे कि देखिए अगर मैं इसको बहुत आगे ले जाता हूँ तो मेरा सब्जेक्ट भी ख़राब होने लग जाता है। इसको मैं पीछे ले जाता हूँ, स्लाइडर को मूव बैक करता हूँ कि हमारा सब्जेक्ट जितना वाइट हो सके वाइट हो जाए। इससे हमारा बैकग्राउंड भी वापस आ रहा है, मगर उसकी आप अभी फिक्र ना करें, वो हम आगे नीचे स्लाइडर से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम बस यहाँ तक ले आते हैं 33 34 तक। फिर हम आते हैं शैडो में, शैडो को एडजस्ट करते हैं। शैडो का स्लाइडर मैं कम करता हूँ तो बैकग्राउंड और रिमूव होने लग जाता है। उसके बाद आते हैं पेडेस्टल में। पेडेस्टल का स्लाइडर को इंक्रीज़ करते हैं। और ये काफ़ी हद तक रिमूव हो गया है, मगर आप देख सकते हैं जो कीइंग है वो हमारे सब्जेक्ट पे भी कहीं कहीं पे ब्लीड इन करने लगी है। और ये भी याद रखें कि जब आप कीइंग कर रहे हो तो आप साथ साथ अपनी क्लिप को भी प्लेबैक करके देखते रहें कि आपने कोई ऐसा पार्ट तो की आउट नहीं कर दिया जो आपके सब्जेक्ट का हिस्सा है।
जैसे अब मैं यहाँ इसको प्लेबैक कर रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये वाले पार्ट्स भी की आउट हो गए। ये नहीं होना चाहिए, ये कम्प्लीटली वाइट होना चाहिए। तो अब इन स्लाइडर को वापस एडजस्ट करते हैं। मैं ट्रांसपेरेंसी को चेंज करता हूँ। एसेंशियली ये पूरी इन स्लाइडर्स का खेल है। आप इनको एडजस्ट करते रहे जब तक बैकग्राउंड आपका कम्प्लीटली ब्लैक हो जाए और सब्जेक्ट कम्प्लीटली वाइट हो जाए। ठीक है, ये काफ़ी हद तक हो गया है। ये क्रोमा कीइंग आप बिल्कुल परफेक्टली तो नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ये डिपेंडेंट होता है कि ये किस तरह शूट है। शूट पे इसकी लाइटिंग, शूट पे सब्जेक्ट की लाइटिंग और बैकग्राउंड की लाइटिंग सही होनी चाहिए। जितना शूट बेहतर हुआ होगा उतना बेहतर क्रोमा की रिमूवल होगा। अब आते हैं यहाँ पे इसकी और मज़ीद सेटिंग्स देखते हैं। इसको हम अल्फ़ा चैनल से वापस कंपोजिट मोड पे ले आते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब आप नोट करेंगे कि इसके जो इसके एजेस है इस पर ये ग्रीन आउटलाइन अभी भी नज़र आ रही है। इनको रिमूव करने के लिए हम मैट क्लीनअप में आएंगे। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चोक का ऑप्शन है। इस चोक के स्लाइडर पे बहुत हल्का हाथ रखिएगा क्योंकि ये आपके इमेज को ईट अप कर जाता है। तो बस इतना करते हैं तो थोड़ा बहुत बेहतर हो गया। अब सॉफ्टन में आते हैं। अब सॉफ्टन में आके ये आउटलाइन को और सॉफ्ट कर देते हैं तो ये और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एजेस और बेहतर हो गई। अब इसको वापस जूम आउट करते हैं। एक और इशू आ रहा है इसके बालों में। हेयर काफ़ी ट्रिकी होते हैं तो इसको भी आप जितना बेहतर कर सकते हैं कर दें। हेयर को इम्प्रूव करने के लिए हम वापस मैट जनरेशन में आते हैं और यहाँ टॉलरेंस को एडजस्ट करते हैं। तो अब देखिए ये काफ़ी इमेज आपका ईटअप भी हो रहा है मगर वो क्रोमा रिमूव हो रहा है। तो ये इतना सही है क्योंकि ये क्योंकि इसके बाल मूव होते रहते हैं तो ये इतना नोटिसेबल नहीं होगा। बस इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं थोड़ा सा और पीछे, बस इतना। इसको वापस जूम आउट करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक क्रोमा रिमूव हो गया है। अब इसके पीछे कोई बैकग्राउंड डाल देते हैं। इसको मैं मूव कर देता हूँ ऊपर वाले वीडियो ट्रैक में। मेरे पास यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड रखे हुए हैं। ये बलून्स एंड स्ट्रीमर्स का बैकग्राउंड मैं नीचे वाले लेयर पे डाल देता हूँ और इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ कि इमेज फिल हो जाए। और ये हमारा क्रोमा का इफ़ेक्ट कंप्लीट हो गया। इस बात पर हमारा आज का लेसन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।